हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी रामा पे। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है सीटेट का प्रिपरेशन और इसकी तैयारी मैं एनसीईआरटी से करूँगी। हिस्ट्री से एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का है चैप्टर नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है। ये पहले चैप्टर का व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्यों, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस स्टडी चैप्टर 1। क्यों, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो है लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा मध्य प्रदेश। कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रह रहे थे। वो कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़, फल, जंगलों के उत्पादक पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे। लोग नर्मदा मध्य प्रदेश। कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रह रहे थे। कुशल संग्राहक भी थे। भोजन का उनका सूत्र था जड़, फल, जंगल के उत्पाद पर निर्भर जानवरों का शिकार करके रहते थे। और ये है उत्तर पश्चिमी सुलेमान वो किंधर पहाड़ी। ये कहाँ पे है। ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर है। ये इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसल को अपनाया आरंभ किया तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाए और गांव में रहते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि सबसे पहले लोगों ने कौन सी फसल उगाई। तो सबसे पहले लोगों ने गेहूं और जौ की फसल को उगाया था। फिर है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है दोस्तों। तो है इसका गारो असम विंध्य पहाड़ी में है मध्य प्रदेश। यह यहाँ कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाए गए थे। फिर है सिंध वो इसकी सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियाँ है 47 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फूले। गंगा वो तटवर्ती इलाके में 25 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये दोनों जब आ जाता है पूछता है तो अक्सर लोग ये लगा देते हैं, जो कि पूछता ही ये वाला है 2500 वर्ष वाला, लोग लगा के आते हैं 47। तो जब सिंधु वो उसकी सहायक नदी और पूर्व आरंभिक नगरों के बारे में पूछे तब 47 था। और जब पूछे गंगा वो इस तटवर्ती इलाकों में तो 25 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। फिर है गंगा वो सोना नदी। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल से मध्य की स्थापना हुई, जिसे अब वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। अब जो मगध था उस समय का, अब उसको प्राचीन काल में मगध जाना जाता है, अब उसको बिहार के नाम से जाना जाता है। फिर है देश का नाम इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान निवासियों ने सिंधु को हिडोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो इंडिया या इंडस यूनान, ईरान और यूनानियों ने कहा था। भारत नाम का प्रयोग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, जान लेंगे आप लोग। अतीत के बारे में कैसे जानें। पांडुलिपियाँ, इससे भी मैन्युस्क्रिप्ट से भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हाथ से लिखी होती है। ताड़ के पत्र वो वृक्ष पेड़ की छाल से निर्मित ये भोजपत्र पर लिखी जाती है। ये क्वेश्चन आया था। अंग्रेजी में इससे मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन में मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से। इन पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औदशी तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। पांडुलिपियों में किसकी चर्चा मिलती है। धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजा के जीवन, औदशियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है पांडुलिपियों में। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि पांडुलिपियों में किसके विषय में चर्चा की गई है। तो धार्मिक, औदशी, राजाओं का जीवन और विज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। तो और है पांडुलिपि, ये संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखी है।
आम लोगों की भाषा थी। ये इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है अभिलेख। अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है, पत्थर पे लिखा जाता है अभिलेख। 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान के अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ। ये अशोक के शासन के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन आया था C10 में, तो आप लोग देख लीजिए कि ये 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान के अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। ये अशोक के शासन के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। पुरातत्वविद वो व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तु का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। जैसे पत्थर, वो ईंट से बनी इमारतों, अवशेष, चित्र, मूर्ति इत्यादि की खोज करते हैं। जो 2500 वर्ष पूर्व लोग चांदी के सिक्के का प्रयोग करते थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इतिहास का जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, तिथि का अर्थ है BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से पहले को हम लोग कहेंगे बिफोर क्राइस्ट BC, और AD का होगा एनो डोमिनी ई, ईसा मसीह के जन्म के बाद का होगा। तो कृषि का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व, और सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व, और सिंधु और गंगा घाटी के नगर मगध, इसको हम लोग प्रथम साम्राज्य भी कहते हैं। इसका स्थापना हुआ था 2500 वर्ष। यही मैं ये दोनों क्वेश्चन की बात मैं कर रही थी जो मैंने वो पीछे पढ़ाया हुआ था। तो अब मैं इस चैप्टर को यही ख़त्म करती हूँ। इसमें के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बनते हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया है थ्योरी वाइज में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।